नमस्कार साथियों। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कॉमर्स विथ मी के आपके इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस यूट्यूब चैनल पर आज से अपन आरपीएससी कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत अपना जो सिलेबस है उस सिलेबस को अपन गहनता से डिस्कस करेंगे। उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों के संदर्भ में अपन चर्चा करेंगे। देखिएगा, पिछला जो अपना पेपर हुआ था, किस संदर्भ की मैं बात कर रहा हूं? आरपीएससी आरपीएससी कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड का, आरपीएससी कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड का, आरपीएससी कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड का जो अपना पिछला पेपर हुआ था वो कब हुआ था? वो अपना हुआ था 10 तारीख, 10/1/2018 के दिन अपना ये एग्जाम हुआ था। इस एग्जाम में, इस एग्जाम के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी अपन आप अपनी इस क्लास में रखेंगे। अपना इसका मूल उद्देश्य ये रहेगा साथियों कि मेन जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को अपन इस सीरीज में अपनी इस क्लास में डिस्कस करें। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं किस परिप्रेक्ष्य में? आज अपन बात करेंगे अशुद्धि सुधार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, यानी अशुद्धि सुधार, अशुद्धि सुधार प्लस तलपट, अशुद्धि सुधार प्लस तलपट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे अपन आज चर्चा करने वाले हैं। आज का सेशन अपना जितनी भी देर अपन चर्चा करेंगे उस चर्चा में अपना मेन पर्पज ये रहने वाला है कि महत्वपूर्ण एग्जाम की महत्वता को ध्यान में रखते हुए अपन प्रश्नों को डिस्कस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पहला प्रश्न हमें क्या दे रखा है साथियों? एक प्रश्न आपको दे रखा है कि मोहन को माल उधार विक्रय किया गया 1500 रुपए का। कितने रुपए का माल उधार विक्रय किया गया? 1500 रुपए का, जिसे गलती से क्रय जर्नल यानी क्रय बही में प्रविष्ट कर दिया गया। इस अशुद्धि का सुधार क्या है? आपने किसी व्यक्ति को माल उधार विक्रय किया है 1500 का, गलती से आपने क्रय बही में लिख दिया, यानी ये जो सहायक बही है उसके संदर्भ की अशुद्धि है। इस अशुद्धि के सुधार के लिए हमें पहले ये ध्यान करना है कि इस अशुद्धि का सुधार करने के लिए क्या हमें सस्पेंस अकाउंट की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो देखिएगा, आपने अगर मोहन को माल उधार विक्रय किया है 1500 का, तो आपने एंट्री सही क्या करनी चाहिए? एक बार मैं लिख देता हूं। सही एंट्री आपको करनी चाहिए थी मोहन टू सेल्स, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने रुपए से? 1500 रुपए। क्लियर? आपने इसके लिए इसकी एंट्री कहां कर दी? जर्नल में कर दी। जर्नल कौन सी? परचेज बुक में कर दी। तो परचेज बुक में की होगी तो आपने इसकी एंट्री क्या की होगी बताओ? आपने इसकी जगह एंट्री ये की होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब ये आपकी सही प्रविष्टि है, ये आपकी गलत प्रविष्टि है। अब निष्कर्ष तौर पे आप बताइएगा कि अशुद्धि की सुधार के लिए एंट्री क्या बनानी चाहिए? डेबिट हमें मोहन को करना चाहिए था, हमने मोहन को उल्टा क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब इसका प्रभाव मोहन के खाते पर डबल राशि से आएगा, यानी यहां मोहन को मैं डेबिट करूंगा साथियों कितने रुपए से? 1500 प्लस 1500 3000 से। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखिए जिसमें मोहन का खाता डेबिट हो रहा है 3000 से। अगर वो औरों से अलग है तो अपना उत्तर वहीं क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, मोहन का खाता डेबिट किया गया 3000 से, और किसी खाते में मोहन के खाते को देखो, यहां मोहन का खाता जरूर किया गया है 3000 से, लेकिन क्रेडिट किया गया। पहली बात। दूसरी बात बताइए, दूसरा खाता क्रेडिट किसको करना चाहिए था? सेल्स को। तो टू सेल्स मैंने कर दिया 1500, और टू गलती से मैंने परचेज को डेबिट कर दिया था, अब परचेज को मैं क्रेडिट करूंगा टू परचेज अकाउंट। कितने से? 1500 से। तो सुधार एंट्री अपनी क्या बनेगी? मोहन अकाउंट डेबिट 3000 से, टू परचेज अकाउंट और टू सेल्स अकाउंट। 3000, 1500 और 1500 से ये प्रविष्टि अपनी हो जाएगी। 3000, 1500
और 1500 से ये प्रविष्टि अपनी हो जाएगी। क्लियर है? अब सुनिएगा, इस संदर्भ में अपना सही उत्तर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या दे रखा है, मोहन का खाता डेबिट 3000 से, विक्रय का खाता क्रेडिट कितने से? 1500 से, और क्रय का खाता भी क्रेडिट कितने से? 1500 से। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही उत्तर इसका हो जाए। फिर अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमें दे रखा है कि मशीन की स्थापना हेतु राम को दी गई मजदूरी की राशि को डेबिट करेंगे। मशीन की स्थापना पर होने वाले सारे व्यय पूंजीगत व्यय माने जाते हैं। कौन से व्यय माने जाते हैं? पूंजीगत व्यय माने जाते हैं। और पूंजीगत व्यय मानने के कारण इन व्ययों को मशीन खाते में ही डेबिट किया जाएगा। तो इस प्रश्न का साथियों सही जो उत्तर है वो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न अपन को दे रखा है इस संदर्भ में। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है अपना? अगला प्रश्न संख्या 3। कार्यालय में रखे हुए एक पुराने उपकरण के को विक्रय आपने किया, तो कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा? अगर आप किसी उपकरण को बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो सेल करने पर कौन सा खाता क्रेडिट होगा? क्रेडिट तो वही वस्तु होगी जो व्यापार से जाएगी। उपकरण का मतलब ये आपके लिए असेट्स है। असेट्स के लिए हम पर्टिकुलर असेट्स का खाता यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत होगा। किस खाते को यूज नहीं कर सकते अपन? सेल्फ को यूज नहीं कर सकते। सही उत्तर हो जाएगा इसके संदर्भ में ऑप्शन नंबर सी। कौन सा खाता? उपकरण का खाता। क्लियर है? फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4। तलपट बनाने की रीतियां कौन कौन सी? ट्रायल बैलेंस क्रिएट करने की कौन कौन सी विधियां अपन काम में लेते हैं साथियों? ट्रायल बैलेंस क्रिएट करने के लिए अपन बैलेंसिंग मेथड, टोटल मेथड, टोटल कम बैलेंसिंग मेथड या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, ट्रायल बैलेंस बनाने की ये तीनों विधियां अपन काम में लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। तलपट क्या है? ट्रायल बैलेंस क्या है? एक खाता है, एक सूची है, एक सहायक बही है या उपयुक्त सभी है? तो ट्रायल बैलेंस है वो अपने आप में एक क्या है साथियों? ध्यान रखिएगा, एक लिस्ट है। तो इसका सही जो उत्तर है वो सही उत्तर अपन क्या मानेंगे? ट्रायल बैलेंस एक क्या है? लिस्ट यानी एक सूची है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तलपट एक क्या है? सूची अपन बोलेंगे इसको। फिर मैं बात करूं इसके संदर्भ में नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। तलपट के दोनों पक्षों का योग अगर मिलान नहीं होता है तो किस खाते को खोला जाता है, यानी किस खाते का निर्माण किया जाता है? ट्रायल बैलेंस के दोनों खातों के योग में अगर किसी भी प्रकार का अंतर रहता है तो हम कौन से खाते को क्रिएट करते हैं साथियों? हम क्रिएट करते हैं उचंती खाते को। किस खाते को क्रिएट करते हैं? उचंती खाते को क्रिएट करते हैं। और इस उचंती खाते का दूसरा नाम होता है उद्धृत खाता। कौन सा खाता? उद्धृत खाता। ध्यान दीजिएगा, इसका स्पेशल कोई नेचर नहीं होता, न ये असेट्स है, न ये लायबिलिटीज है, न ये अपने लिए क्या है रियल अकाउंट है, न नॉमिनल अकाउंट है। इसको नेचर के अकॉर्डिंग अपन ढालेंगे। सामान्यतः इसका कोई क्लोजिंग बैलेंस रहता है डेबिट, तो इसको असेट साइड में दिखाएंगे। इसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट रहता है तो इसको लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि इसका नेचर क्या है, तो इसका सही उत्तर आएगा, इसका नेचर है वो उपयुक्त सभी है। रियल, पर्सनल, नॉमिनल तीनों इसका सही उत्तर है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अपन साथियों। अगला प्रश्न अपने पास है प्रश्न संख्या 7। तलपट के दोनों पक्षों का मिलान नहीं होगा। कौन सी ऐसी अशुद्धि है जो तलपट के दोनों पक्षों के मिलान को नहीं होने देगी? यानी यहाँ अशुद्धियों के प्रकार को अपन डिवाइड कर सकते हैं दो भागों में। एक तो वो अशुद्धि जो तलपट को प्रभावित करेगी और एक वो अशुद्धि जो तलपट को प्रभावित नहीं करेगी। भूल की अशुद्धि है तो भूल की अशुद्धि तो इसका मतलब आपने लेखा किया ही नहीं। क्षतिपूरक अशुद्धियां, दो ऐसी अशुद्धियां जो एक दूसरे की क्षति को पूरा करती हूं। लिपि की अशुद्धि को मैं छोड़ देता हूं। तो लिपि की अशुद्धि का मतलब होता है अमाउंट को आपने गलत पक्ष में दर्शा दिया, गलत राशि से दर्शा दिया। ये सारी काम लिपिक के द्वारा किए जाते हैं। सैद्धांतिक अशुद्धि, आयगत व्यय को पूंजीगत दर्शा दिया या पूंजीगत व्यय को कौन सा दिखा दिया? आयगत दिखा दिया। तो इस प्रश्न में सही जो उत्तर अपना है वो सही उत्तर साथियों कौन सा होगा? लिपि की अशुद्धि। एक प्रश्न यहां से और निकल रहा है कि ऐसी कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं जो तलपट को प्रभावित नहीं करती हैं।
तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों अशुद्धियां ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करेंगी। क्लियर है? तो ये प्रश्न संख्या 7। फिर अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की, कि तलपट बनाया जाता है। तलपट किसके माध्यम से बनाया जाता है? रोकड़ पुस्तक व खाता बही के माध्यम से। दूसरा ऑप्शन है जर्नल व रोकड़ बही की सहायता से। तीसरा ऑप्शन है जर्नल व सहायक बहियों की सहायता से। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ट्रायल बैलेंस मूलतः बनता है खाता बही के शेषों के आधार पर। खाता बही के शेष के आधार पर क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस बनता है। तो इन ऑप्शन के बेस पर मैं देखूं तो देखिएगा, जो आपका कैश बुक है वो कैश बुक भी एक तरीके से लेजर का काम करता है। तो सही ऑप्शन इनके अकॉर्डिंग अपना हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर मैं बात करता हूं प्रश्न संख्या 9 की। तलपट में सम्मिलित किया जाता है व्यक्तिगत खातों को, वस्तुगत खातों को, नाम मात्र खातों को, उपयुक्त सभी को। ट्रायल बैलेंस में साथियों सभी प्रकार के खाते सम्मिलित होते हैं। इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका उत्तर भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। खाता बही बनाने तथा विभिन्न खातों का संतुलन करने के पश्चात क्या बनाया जाता है? क्या सीधे अपन अंतिम खाते बनाते हैं? बिल्कुल नहीं बनाते हैं। हम किसका निर्माण करते हैं? तलपट का निर्माण करते हैं। तो ये साथियों आज की क्लास में अपने कुछ अशुद्धि सुधार के प्रश्नों को डिस्कस किया है। आप आरपीसी कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड के संपूर्ण कोर्स को अगर लेना चाह रहे हो तो धुरीना ऐप पर जीके गुरु सुभाष चरण जो अपना ऐप मतलब चल रहा है कोर्स, उसके अंतर्गत आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। थैंक यू।